नगर पालिका भवानी मंडी के द्वारा शहरी सेवा शिविर 2025 का शुभारंभ करके कैंप आयोजित किया गया। अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार 17 सितंबर को वार्ड नंबर 1, 2, 3 के लिए शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन कालवा स्थान भवानी मंडी में किया गया है। आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर शिविर के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास दिवस मनाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के 81 लाभार्थियों को लाभान्वित करके राशि हस्तांतरण किया गया। राशि प्राप्त होने पर आम जनता का अपना मकान होने का सपना साकार होगा, जिसकी प्रसन्नता सभी के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। कैंप के दौरान ही स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया और आम जनता को स्वच्छता की शपथ दिलवाई गई। कैंप अवधि के दौरान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति आम जनता में जागरूकता और विशेष साफ सफाई कार्य किए जाएंगे। शिविर प्रभारी देवमित्र कानूनगो कनिष्ठ अभियंता ने कहा कि पालिका के द्वारा कैंप के प्रचार प्रसार और आम जनता सहभागिता बढ़ाने के लिए वार्ड वाइज प्लान तैयार किया गया है। कैंप के पैम्पलेट छपवाए और अनाउंसमेंट किया गया है। सभी वार्ड पार्षद और पालिका कर्मचारी सभी वार्डों की समस्याओं की जानकारी ले रही हैं और अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए तैयारी की जा रही है। समाचार लिखे जाने तक पहले दिन कॉलोनी के पट्टे का 6 आवेदन, लीज नामांतरण के 2 आवेदन, जन्म प्रमाण पत्र के 17, विद्युत अनापत्ति के 1, भवन निर्माण का 1 आवेदन प्राप्त हुआ। रोड लाइट खराब होने के साथ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, उपाध्यक्ष अनिल मीणा, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर, पार्षद और वर्तमान मंडल अध्यक्ष प्रदीप जैन, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनीश दीक्षित, श्वेता मेहरा, सुरेश जैन करावन, अतिरिक्त पालिका कर्मचारी और कैंप के प्रभारी अधिकारी देवमित्र कानूनगो, कनिष्ठ अभियंता, वरिष्ठ सहायक संजय पोरवाल, राहुल संगत, कनिष्ठ सहायक सैयद वकार अली, राजेंद्र लोधा, मंजू नालिया, अभिलव गुप्ता, कालिम खान, धीरेन्द्र सिंह, सुनील घातोड़। इस मौके पर नगरीय निकाय के साथ चिकित्सा विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आयोजना विभाग राजस्थान, जन आधार प्राधिकरण आदि विभाग के अधिकारी कर्मचारी कैंप के दौरान उपस्थित रहे और आम जनता से आवेदन प्राप्त किए और समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। भवानी मंडी से बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। किस तरह की योजना एक माह तक की वार्ड वाइज रहेगी, इधर भी देखते रहो, किन समस्याओं का समाधान होगा? हमारी पूरी योजना हमने पूरे 1 महीने की बना ली है। उसका चार्ट आप लोगों को, मीडिया को भी दिया हमने, आम पब्लिक को, जनप्रतिनिधि को दिया है। तो हम वार्ड वाइज प्रत्येक वार्ड पे 2-2 दिन हम कैंप लगाएंगे और लास्ट के 2 दिन हम पूरे रिव्यू करेंगे, 1 से 20 और 21 से 24। तो ये 1 महीने के अंदर क्या क्या जो है समस्या, क्या क्या वार्ड में जो होगी वो कराएंगे? जो पट्टे हैं, जो गाइडलाइन के हिसाब से जो पट्टे है वो पट्टे सारे हम बनाएंगे, लीज ट्रांसफर सारे काम हुआ। वार्ड में जो मरम्मत वगैरह का काम हमारे चल रहे हैं। अभी सभी वार्ड के हमने चिन्हित कर लिए है कहाँ का क्या समस्या है। तो कुछ तो हमने जनप्रतिनिधि से भी लिए, कुछ हमने भी हमने हम देखे हैं, वो सारे हम उसको करवा रहे हैं। काम चल रहे हैं मौके पे और शिविर में लगभग सारे काम हमारे हो जाएंगे। धन्यवाद। मेरी योजना के अंतर्गत जो वार्ड वाइज कैंप शुरू हुआ है, इसके अंदर लाभार्थी को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो चाहे शहर की कई समस्या को लेकर लोगों ने आज यहाँ जानकारी दी, क्या कहेंगे? तो ऐसा लगा जैसे हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी को उनको जन्मदिन के बहुत बहुत नगर पालिका मंडल की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत उनको बधाई। और जो हमारे आज यहाँ पे गरीब परिवार है जिनके कच्चे मकान से, जिनके प्लॉट से, उनके आज जन्मदिन के अवसर पर पूर्व जन्मदिन पे 1.5 लाख थे, इस जन्मदिन को उन्हें 2.5 लाख रुपये करें इस योजना के अंदर। और हमारी शहरी जो योजना है उसमें नगर पालिका के माध्यम से उसमें अपन ने 2.5 लाख रुपये का प्रस्ताव है। कच्चे मकान हो या प्लॉट्स हो, हर गरीब व्यक्ति जो चिन्हित होगा हमारे नियम अनुसार, जो चिन्हित होगा नगर पालिका जो नॉर्म से उसके अंदर चिन्हित होगा, सबको लाभ है। आज कई लाभार्थी यहाँ पे लाभ हुआ, कई संख्या में 50-100 जो यहाँ पे लाभार्थी हैं, उनको भी मेरी ओर से शुभकामना। प्रधानमंत्री यशस्वी जी जो पैसा दिया उसका सदुपयोग सही करें और अच्छी क्वालिटी के मकान बनावें, ये प्रधानमंत्री की देन है। भारत सरकार की और ये कि अच्छी योजना निकाली है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी पूरे मंडल को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
एक माह का एक प्रधानमंत्री आवास योजना सब तरह की योजनाओं का लाभ जो देने को लेकर नगर पालिका अग्रसर है। राज्य सरकार की लाभार्थी योजना के अंतर्गत इन लोगों को लाभ मिला है, तो किस तरह का जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है फैसला है। फेज़ 1 और फेज़ 2 में से डिफरेंस इतना आया है कि पहले 1.5 लाख दिया करती थी सरकार, जो भारत सरकार देती थी। अभी भी भारत सरकार 1.5 लाख ही दे रही है। सिर्फ राजस्थान सरकार, पहले राजस्थान सरकार का जो बजट था वो 0 था। इस बार राजस्थान सरकार प्रति लाभार्थी 1 लाख रुपए देगी। कुल मिला के पहले 1.5 लाख था, अब 2.5 लाख। ठीक है। और दूसरा चेंज ये आया है इसके अंदर, पहले बने हुए मकानों पे भी लाभ मिल जाया करता था। एक कमरा जिनका छोटा सा बना हुआ है, या जिसने हक त्याग लगा रखा है, या जिसने माता पिता ने परमिशन दे रखी है बच्चा शादीशुदा है, तो पहले हमने उन लोगों को लाभ दिया था। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो 2.0 वाली योजना है, इस योजना में पूरा मकान कच्चा होना जरूरी है। कच्चा इन द सेंस उसकी छत पूरी कच्ची होनी चाहिए, कवेलू पोस्ट, कतावला पोस्ट, टीन शेड, झाड़ या फिर ओपन। ठीक है। अगर आपके छत पक्की डली हुई है, पक्की यानी पट्टी पोस्ट गटर पट्टी होगी या फिर आरसीसी होगी, तो वो व्यक्ति एलिजिबल है। तो ये चेंजेस इन्होंने करे हैं। इस आधार पर ये लाभार्थी हैं। इनमें से अधिकतर के प्लॉट हैं, अधिकतर के उनमें से कुछ के कितना बजट आवंटित करती है सरकार अभी इस वर्ष? सर पहली बार जो हमें पैसा मिला है इसमें, तो इसमें 59 लाख लाभार्थियों को दिए गए थे, लाभार्थियों के लिए। तो जिसमें जो व्यक्ति ने जिस लेवल तक काम करवाया, प्रायोरिटी हमारी उनको हमने पहले पैसा दिया है। जिसमें हमने पहली इंस्टॉलमेंट जो भारत सरकार की तरफ से है 2.0 में, ये 50,000 की है, पहले 30,000 मिलते थे। दूसरी इंस्टॉलमेंट इसमें भी 50,000 की है, पहले 30,000 मिलते थे। तीसरी इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए की है, पहले 60,000 मिलते थे। और चौथी इंस्टॉलमेंट 50,000 की है, पहले 30,000 मिलते थे। कुल मिला के पहले भी 4 किस्तें हुआ करती थी, इस बार भी 4 किस्तें हैं। 30, 30, 60, 30, 1.5 लाख मिलते थे। अब है 50, 50, 1 लाख, फिर 50। आज जो सभी लाभार्थियों को जो लाभ मिला है, आज कितने लोगों को लाभ मिला है? सर इसमें अप्रोक्सीमेटली 81 लाभार्थी हैं, जिसमें गड़िया लोहारों भी हैं और ये लोग भी हैं। की जो बात आती है, जी सर। जब जाते हैं कि उनको देते हैं, वो तो जैसे भी आते हैं जो पक्के मकान जो होते हैं उनको तो कहने में लाभ पहुँचाने के लिए काम करते हैं। तो ये जो स्थिति जो होती है मौके जाके देखने की, ये क्या होती है आपके फर्स्ट फेज की सर ये होती है कि जो ये लोग आवेदन करते हैं ऑनलाइन, अब सारे आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। तो ये जो आवेदन होते हैं, ये इनके आवेदन ऑनलाइन करवाने के बाद हमें फाइलें देते हैं। फाइलों में ये रजिस्ट्री पट्टा लगाते हैं। पट्टा रजिस्ट्री के आधार पर इनके नक्शे पट्टे होते हैं। नक्शे पट्टे के आधार पर और एक शपथ पत्र भी लिया जाता है इनसे कि इनके नाम पे या इनकी जैसे मान लो लेडीज़ के नाम पे तो उनका हस्बैंड आ जाते हैं। ठीक है। और जेंट्स है तो भाई उनकी वाइफ, दोनों एक दूसरे मतलब ज़मीन के कागज़ जो होते हैं ना, वो हस्बैंड वाइफ के नाम पे वो ले सकते हैं। जी सर बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भाई पत्नी ने आवेदन कर दिया तो पति का भाई मकान बोल रहा है। ठीक है ना। अगर पति का मकान बोल रहा है तो वो व्यक्ति आवेदन ना करे, वो इस तरह से, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है। क्योंकि आप लोगों से शपथ पत्र लिया जा रहा है। नगर पालिका वाले भी जाके चेक करते हैं। ठीक है। मौके पर हमें कच्चा मकान दिखता है तो हम कच्चा मकान लिखते हैं, पक्का मकान दिखता है तो पक्का मकान लिखते हैं, और प्लाट वाले प्लाट है तो प्लाट लिखते हैं, रिक्त भूखंड। जी सर, मैं यहाँ पे PMAY CLTC हूँ। जी सर। कब से मतलब आप इस योजना में? जी सर, मुझे लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। अप्रैल 2023 में लगा था। जी सर। द्वारा कैंप लगाया गया। हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ प्रधानमंत्री आवास में किसी को 50,000 का चेक दिया, किसी को 1 लाख का दिया, किसी को 1.5 लाख का दिया, और जिनको नहीं मिले उनकी फाइलें ली। और ये प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया भवानी मंडी में, और उनकी लंबी उम्र है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री जी को। किस तरह शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को लाभ मिला है, और इसमें किस तरह का जो है कैंप है ये? सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत शहरी सेवा शिविर जो 17 सितंबर से शुरुआत होगी और 17 अक्टूबर तक चलेगा। जी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विभिन्न डायरेक्शन दिए गए, जिसमें सभी व्यक्तियों को लाभान्वित, सभी विभागों से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ इनमें दिया जाएगा। जैसे आय योजना विभाग आधार कार्ड सेटिंग करना, और नगर पालिका संबंधित पट्टे तैयार करना, निर्माण स्वीकृति तैयार करना,
सभी मतलब इनको अधिक से अधिक लोगों को राहत देने के लिए, और इसमें आज मैंने कैंप में देखा तो लोगों का रुझान भी है इसके प्रति। नगर पालिका ने प्रचार प्रसार के माध्यम से भी, ऑटो टिप्पर के माध्यम से भी हमने प्रचार प्रसार किया, हमने होर्डिंग बैनर के भी माध्यम से प्रचार प्रसार किया, हमने सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया, और आगे भी इसमें प्रयास ये करेंगे ताकि प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ उनको दिलाया जा सके। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय का जन्मदिन के उपलक्ष्य में नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत उन लोग 81 लोग ऐसे हैं जिनको हमने अभी पिछले 8 दिन के अंतर्गत उन सभी लोगों को हमने किसी को 50,000 रुपये काम के अकॉर्डिंग जिसे उन्होंने जितना काम किया 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये उनको अनुदान राशि जो है उनके खातों में ट्रांसफ़र कर दी गई है। उसके उपलक्ष्य में आज नगर पालिका द्वारा उनको चेक वितरण करके सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनको लाभान्वित किया, और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा ताकि सरकार और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं सभी को प्रत्येक घर में उनका लाभ पहुँचे, ये हम पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, और जिस प्रकार देश की सेवा कर रहे हैं निरंतर आप करते रहें। आज जो एक कैंप आयोजित किया गया है, पूर्व में प्रधानमंत्री आवास के 1.5 लाख रुपये मिला करते थे पिछले साल तक जी। मोदी जी की दूरगामी सोच और गरीब व्यक्ति तक उसका मकान बन सके, बारिश के पानी में उसकी छत न टपके, ऐसी विचार रखते हुए 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किए। आज उन लाभार्थियों को इस कैंप के माध्यम से जो उनके खाते में राशि डली है उनके चेक वितरित किए गए। मोदी जी की सोच है कि अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी एक अच्छे मकान में रहे, क्योंकि सबसे पहले आदमी को रहने की व्यवस्था चाहिए। तो मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को। और राजस्थान में भी जो ये शहरी कैंप लगाकर सरकार काम कर रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, और हमारे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने भी लगातार, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद दुष्यंत जी भी लगातार यही है कि अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति का विकास हो, उसका कार्य हो, वो परेशान नहीं हो। उसी को लेकर हम काम कर रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।